दोस्तों, जब भारत में नीट पेपर लीक हुआ था तब टेलीग्राम का नाम हर जगह सुनाई दे रहा था। कई टेलीग्राम चैनल्स पर क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज वायरल होने के आरोप लगे, जिसके बाद री नीट के समय सरकार ने इस प्लेटफॉर्म पर टेम्पररी बैन लगा दिया था। उस समय सोशल मीडिया पर नैरेटिव ये बनाया गया था कि सरकार अपने फेलियर का ठीकरा एक कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म पर फोड़ रही है। ये भी पूछा गया, टेलीग्राम बैन करने से पेपर लीक भला कैसे रुकेगा। ये बात और थी कि बैन के पीछे का कारण सरकार की ओर से बड़ी क्लैरिटी के साथ सार्वजनिक किया गया। कुछ लोगों ने तो ये भी इशू मचाया कि मोदी गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला कर रही है। टेलीग्राम की ओर से भी सरकार पर सवाल उठाए गए और भारत में ही बैठे कुछ लोग मजाक बना रहे थे। लेकिन अब जरा दुनिया की तरफ देखिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने टेलीग्राम के फाउंडर पावेल ड्यूरोव पर टेररिज्म से जुड़े मामलों में इन्वेस्टिगेशन और एक्शन शुरू किया है। इससे पहले फ्रांस में भी टेलीग्राम की कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज को लेकर लीगल एक्शन हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आज की स्टोरी सिर्फ टेलीग्राम की नहीं है। आज का सबसे बड़ा सवाल है, अगर टेलीग्राम के फाउंडर तक लॉ पहुंच सकता है तो क्या यही स्टैंडर्ड मेटा, एक्स और दूसरी बिग टेक कंपनीज पर भी लागू होना चाहिए। पहले समझते हैं कि रशिया का मामला आखिर है क्या। रॉयटर्स के मुताबिक रशिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी का आरोप है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रशिया के भीतर सैबोटाज और टेरर एक्टिविटीज के लिए किया। दावा किया गया कि टेलीग्राम बॉट्स और चैनल्स के जरिए युवाओं का रिक्रूटमेंट किया गया और उन्हें वायलेंट एक्टिविटीज के लिए तैयार किया गया। इन्हीं आरोपों के आधार पर पावेल ड्यूरोव के खिलाफ एक्शन शुरू किया गया है। अब यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, ये फिलहाल सिर्फ आरोप है, कोर्ट ने इन्हें अभी साबित नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद एक बात बहुत साफ दिखाई देती है, अब डिबेट सिर्फ प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रही बल्कि प्लेटफॉर्म के फाउंडर और टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच चुकी है। अब सवाल उठता है, क्या टेलीग्राम का इस्तेमाल सिर्फ रशिया में ऐसे मामलों के लिए हुआ? बिल्कुल नहीं। भारत में भी कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अलग अलग मामलों में टेलीग्राम का जिक्र कर चुकी हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कई मामलों में आरोप लगाया था कि आईएसआईएस से जुड़े मॉड्यूल्स ने टेलीग्राम का इस्तेमाल रेडिकल कंटेंट फैलाने, नए लोगों की रिक्रूटमेंट करने और आपसी कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए किया। साइबर फ्रॉड, ड्रग नेटवर्क्स और पेपर लीक जैसे मामलों में भी टेलीग्राम का नाम कई बार सामने आया। नीट पेपर लीक के दौरान भी कई टेलीग्राम चैनल्स पर क्वेश्चन पेपर्स और आंसर कीज वायरल करने के आरोप लगे थे। एक बात साफ है कि भारत समेत दुनिया भर के अपराधी टेलीग्राम सहित कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नज़र रखती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से डिबेट एक नया मोड़ लेती है। अगर किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपराधी करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर कहां तक प्लेटफॉर्म की है। अगर यही सवाल टेलीग्राम से पूछा जा रहा है तो क्या यही सवाल मेटा से भी उतनी ही मजबूती से पूछा जाता है? यहीं से पूरी डिबेट शुरू होती है। एफबी, इंस्टा और व्हाट्सएप चलाने वाली मेटा पर पिछले कई वर्षों में हेट स्पीच, चाइल्ड सेफ्टी, स्कैम एड्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन और टेरर प्रोपेगेंडा जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। मार्क जकरबर्ग को अमेरिका की कांग्रेस में कई बार बुलाया गया, उनसे घंटों तक तीखे सवाल पूछे गए। कई हियरिंग्स में उन्होंने माना कि प्लेटफॉर्म पर हार्मफुल कंटेंट और यूजर सेफ्टी से जुड़ी समस्याएं रही हैं और कंपनी को अपनी पॉलिसीज तथा मॉडरेशन बेहतर करनी होगी। अब जरा भारत के बारे में सोचिए। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है। करोड़ों लोग एफबी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पेपर लीक, टेरर रिक्रूटमेंट, साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल स्कैम, डीप फेक, ड्रग ट्रैफिकिंग या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जैसे अपराधों के लिए होता है तो क्या भारत को भी सिर्फ नोटिस और कंटेंट टेक डाउन तक सीमित रहना चाहिए या फिर बिग टेक कंपनी से कहीं ज़्यादा मजबूत अकाउंटेबिलिटी की मांग करनी चाहिए? ध्यान रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी प्लेटफॉर्म को बिना सबूत के दोषी मान लिया जाए। टेलीग्राम पर रशिया के आरोप हों या मेटा पर अमेरिका में लगे आरोप, अंतिम फैसला हमेशा अदालत और जांच एजेंसियां ही करती हैं। लेकिन अगर किसी मामले में पर्याप्त सबूत सामने आते हैं, अगर जांच में सहयोग नहीं किया जाता, अगर कानून का पालन नहीं होता तो फिर कानून का पैमाना सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। यही इस पूरी बहस का सबसे अहम बिंदु है। भारत में जब टेलीग्राम पर अस्थायी कार्रवाई हुई तब कुछ लोगों ने इसे सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुद्दा बना दिया था। लेकिन आज वही टेलीग्राम दुनिया के कई देशों में नेशनल सिक्योरिटी डिबेट के केंद्र में है। दूसरी तरफ मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग को अमेरिका के कांग्रेस के सामने बार बार जवाब देना पड़ता है।
इसका मतलब साफ है, दुनिया भर की सरकारें अब बिग टेक से सिर्फ इनोवेशन नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी भी चाहती हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत को भी अगला कदम उठाना चाहिए? क्या भारत को ऐसा कानूनी ढांचा बनाना चाहिए जहां किसी भी बिग टेक कंपनी, चाहे टेलीग्राम, मेटा, एक्स हो या कोई और प्लेटफॉर्म, उनसे एक समान जवाबदेही मांगी जाए, जहां नियम ऐप देखकर नहीं बल्कि एविडेंस देखकर लागू हो, जहां किसी कंपनी का आकार या उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस ये तय ना करे कि उस पर कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि आखिरकार कानून का सिद्धांत बहुत सीधा है। अगर अकाउंटेबिलिटी है तो सबके लिए होनी चाहिए, अगर कानून है तो सब पर बराबर लागू होना चाहिए, और अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म समाज में इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं तो उनके अधिकारों के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। और अगर अभी एक्शन ना भी हो तो कम से कम बहस तो शुरू होनी ही चाहिए। कुछ दिन पहले मेटा ने फेसबुक पर भारतीय पीएम के वीडियो को हटा दिया था। भले ही मेटा ने कुछ समय बाद वीडियो वापस रिस्टोर कर दिया था, लेकिन सवाल उठना तो बनता है। साथ ही टेलीग्राम से सवाल पूछना भी भारतीय सरकार का दायित्व है। भारत जैसे देश में जो बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों से घिरा हुआ है, ऐसे देश में टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को मनमानी करने देना किसी नेशनल सिक्योरिटी इशू से कम नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को भी बिग टेक कंपनी से ज़्यादा मजबूत कानूनी जवाबदेही मांगनी चाहिए या मौजूदा व्यवस्था ही पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए द पैम्फलेट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।